हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएसआर रेलवे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन रेलवेज के नए ज्वाइन होने वाले टेक्नीशियन ग्रेड 3 और टेक्नीशियन ग्रेड 1 के म्यूचुअल ट्रांसफ़र प्रोसेस के बारे में स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। तो पहला सवाल कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र क्या होता है। म्यूचुअल ट्रांसफ़र एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें दो रेलवे एम्प्लॉय आपस में अपने स्टेशन या डिवीज़न को स्वैप करते हैं, दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर। जैसे दोनों का लेवल, ग्रेड पे एंड डिपार्टमेंट, मेडिकल कैटेगरी सेम होना चाहिए। अब समझते हैं म्यूचुअल ट्रांसफ़र कब अप्लाई कर सकते हैं। क्या प्रोबेशन पीरियड में अप्लाई कर सकते हैं, क्या ट्रेनिंग पीरियड में अप्लाई कर सकते हैं, क्या ज्वाइनिंग से पहले अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले प्रोबेशन पीरियड में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। हाँ, कई डिवीज़न में आप प्रोबेशन पीरियड के दौरान भी म्यूचुअल ट्रांसफ़र अप्लाई कर सकते हो, लेकिन कुछ डिवीज़न में मिनिमम 1 साल का सर्विस कंप्लीट करने के बाद ही एप्लीकेशन ट्रांसफ़र एक्सेप्ट करते हैं। ऑफिशियल रूल क्या कहता है? रेलवे कहता है कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र हमेशा आफ्टर अपॉइंटमेंट के बाद ही होता है, यानी ज्वाइन करने के बाद आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अप्रूवल देना डिवीज़न के मर्जी पर होता है। क्या रेलवे टेक्नीशियन अपने ट्रेनिंग पीरियड के दौरान म्यूचुअल ट्रांसफ़र अप्लाई कर सकता है? हाँ, कई केस में ट्रेनिंग पीरियड के दौरान भी म्यूचुअल ट्रांसफ़र अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इसका अप्रूवल डिवीज़न की मर्ज़ी पर होता है। इसमें रेलवे बोर्ड के रूल्स में स्ट्रिक्टली ये नहीं लिखा होता है कि ट्रेनिंग पीरियड में म्यूचुअल ट्रांसफ़र मना है, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पर कुछ डिवीज़न ट्रेनिंग के बाद ही एप्लीकेशन फॉरवर्ड करते हैं। कुछ डिवीज़न फाइल एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन अप्रूवल तभी देते हैं जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाए। कुछ स्टूडेंट का सवाल होता है कि क्या ज्वाइनिंग के पहले म्यूचुअल ट्रांसफ़र एप्लीकेशन लगा सकते हैं। जी नहीं, आप बिल्कुल नहीं। आप ज्वाइनिंग से पहले म्यूचुअल ट्रांसफ़र का एप्लीकेशन नहीं लगा सकते, क्योंकि म्यूचुअल ट्रांसफ़र सिर्फ वर्किंग एम्प्लॉयज़ के लिए होता है। और म्यूचुअल ट्रांसफ़र का बेसिक रूल ये है कि दोनों एम्प्लॉय पहले से इंडियन रेलवे में वर्किंग हो। जब तक आप ऑफिशियली ज्वाइन नहीं करते, आपका नाम सर्विस रिकॉर्ड में ऐड नहीं होगा, इसलिए आप एलिजिबल नहीं माने जाते। आपका एम्प्लॉय कोड और पीएफ जनरेट होने के बाद ही प्रोसेस होता है, और आपकी एप्लीकेशन तभी प्रोसेस होगी जब आपका एम्प्लॉय आईडी बन गया हो, आप मेडिकली फिट हो चुके हो, आपने ड्यूटी ज्वाइन कर ली। कुछ शॉर्ट इन्फॉर्मेशन, जैसे बिफोर ज्वाइनिंग आप अलाउ नहीं हो कि आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र अप्लाई कर दो। आफ्टर ज्वाइनिंग, ट्रेनिंग के बाद कभी कभी अलाउड, डिपेंड्स ऑन डिवीज़न। आफ्टर ट्रेनिंग फुल्ली अलाउड। ये तो थे आपके सवाल। अब कंप्लीट प्रोसेस के बारे में जानते हैं कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र की कंप्लीट प्रोसेस क्या है। सबसे पहले म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए म्यूचुअल पार्टनर का ढूंढना ज़रूरी होता है, जो आपके साथ म्यूचुअल ट्रांसफ़र करना चाहता हो। दोनों की अंडरस्टैंडिंग, मतलब दोनों की बात कंप्लीट हो, कोई भी डाउट्स ना हो, क्योंकि आगे चल के एक भी पिछड़ता है तो आपकी जो फाइल है वो रिजेक्ट कर दी जाती है। और दोनों का पोस्ट, पे लेवल, डिपार्टमेंट और मेडिकल कैटेगरी सेम होना चाहिए। सेकंड स्टेप में फिर एक जॉइंट एप्लीकेशन लिखना होता है, जिसमें दोनों एम्प्लॉय का नाम, डेजिग्नेशन, एम्प्लॉय आईडी, वर्किंग प्लेस और म्यूचुअल ट्रांसफ़र का रिक्वेस्ट मेंशन होता है। मैं इसका आपको एक एप्लीकेशन फॉर्मेट भी प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके बाद आपको तीसरे स्टेप में डॉक्यूमेंट अटैच करना होता है। जैसे दोनों एम्प्लॉय को ये डॉक्यूमेंट अटैच करना ही होता है, जैसे म्यूचुअल ट्रांसफ़र एप्लीकेशन दोनों के साइन किया हुआ हो, एम्प्लॉय डिटेल और सर्विस कॉपी, आपका आईडी प्रूफ, अपॉइंटमेंट और ऑर्डर की कॉपी, तो एनओसी। अगर दोनों का जोन सेम हो तो एनओसी नहीं लगेगी, और अलग अलग जोन हो तो एनओसी लगेगी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशन अटैच करके फाइल बनानी होती है। फिर आपको म्यूचुअल ट्रांसफ़र की जॉइंट एप्लीकेशन सबसे पहले अपने इमीडिएट ऑफिसर को देनी होती है। ये सबमिट करने का सबसे पहला पॉइंट होता है। आपको इमीडिएट ऑफिसर यानी सेक्शन इंचार्ज या सीनियर सेक्शन इंजीनियर, आप जिस यूनिट में काम करते हो वहाँ के एसएससी को एप्लीकेशन देनी होती है। वो वेरीफाई करता है आप जेन्युइन एम्प्लॉय हो, मेडिकल कैटेगरी सही है और कोई डिसिप्लिनरी इशू तो नहीं। सीनियर सेक्शन इंचार्ज और सीनियर सेक्शन इंजीनियर फाइल चेक करके सिग्नेचर के साथ डिपोट ऑफिसर को भेजते हैं। फिर वही फाइल डिपोट ऑफिसर और सुपरवाइजरी ऑफिसर आपके डिवीज़न के पर्सनल ब्रांच जैसे हेडक्वार्टर ऑफिस या डिवीज़नल ऑफिस को फाइल फॉरवर्ड करते हैं। डिवीज़न ऑफिस यहाँ से आपका सर्विस रिकॉर्ड और म्यूचुअल पार्टनर का रिकॉर्ड वेरीफाई करते हैं, और फाइल डीपीओ भेज दी जाती है। डीपीओ यानी डिविजनल पर्सनल ऑफिसर, दोनों डिवीज़न के डीपीओ आपका और आपके म्यूचुअल पार्टनर का डीपीओ लेवल पर फाइल एक्सचेंज करके और म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है। लास्ट में फाइनल अप्रूवल डीआरएम, डिविजनल रेलवे मैनेजर से होता है, और दोनों डिवीज़न के डीआरएम म्यूचुअल ट्रांसफ़र अप्रूव करते हैं। फिर आपको रिलीविंग और ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है। दोनों एम्प्लॉय को रिस्पेक्टिव डिवीज़न से रिलीविंग ऑर्डर मिलता है। फिर आप म्यूचुअल पार्टनर के प्लेस पर ज्वाइन करते हो। इस सारी कंप्लीट प्रोसेस में एवरेज टाइम, टोटल एस्टिमेट टाइम 1.5 से 3 महीना होता है। अगर सब डॉक्यूमेंट क्लियर हो और आप ठीक से सारी फॉरवर्डिंग प्रोसेस को फॉलो अप कर रहे हो, टाइम टू टाइम जानकारी ले रहे हो, तो 1.5 से 3 महीने में आपका ये टोटल प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। म्यूचुअल ट्रांसफ़र कैंसिल कब हो सकता है? ये ऐसा नहीं कि इसमें कैंसिल होने की कोई भी आसानी नहीं है। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र कब कैंसिल हो सकता है। जब दोनों एम्प्लॉय में से कोई एक ट्रांसफ़र हट जाए, तब आपका म्यूचुअल ट्रांसफ़र कैंसिल हो सकता है। जैसे अगर आप या आपका म्यूचुअल पार्टनर लिखित में विड्रॉल लेटर दे देते हैं तो प्रोसेस तुरंत कैंसिल हो जाता है।
और अगर किसी एम्प्लॉय का डिसिप्लिनरी केस, पनिशमेंट या पुअर सर्विस रिकॉर्ड हो तो पर्सनल डिपार्टमेंट रिजेक्ट कर सकता है। अगर यदि मेडिकल कैटेगरी भी सेम ना हो या म्यूचुअल पार्टनर मेडिकल में अनफिट डिक्लेयर हो जाए तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र कैंसिल हो सकता है। और यदि दोनों का कैडर या डिपार्टमेंट सेम ना हो, जैसे टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल वर्सेस टेक्नीशियन मैकेनिकल, अलाउड नहीं होता। अलग अलग ट्रेड डिपार्टमेंट होने पर भी फाइल रिजेक्ट हो जाती है। कभी कभी एक डिवीज़न म्यूचुअल ट्रांसफ़र अलाउ करता है लेकिन दूसरा रिफ्यूज़ कर देता है। इंटरनल रिक्वायरमेंट जैसे शॉर्टेज ऑफ स्टाफ या यूनियन ऑब्जेक्शन की वजह से भी रिजेक्ट होते हैं बहुत सारे म्यूचुअल ट्रांसफ़र। और सबसे मेन पॉइंट आपको ये ध्यान रखना होता है कि आपकी जो आपने जॉइंट एप्लीकेशन फाइल बनाई है उसको आपके म्यूचुअल पार्टनर और आपको दोनों को पैरेलल सबमिशन जरूरी है, मतलब दोनों तरफ से सबमिट करना और सेम प्रोसेस लेवल पे सेम टाइम पे दोनों फाइल जानी चाहिए। अगर आपने फाइल फॉरवर्ड की लेकिन म्यूचुअल पार्टनर ने नहीं की तो आपकी फ़ाइल होल्ड या कैंसिल हो सकती है। इसलिए दोनों तरफ से पैरेलल सबमिशन जरूरी है और ये म्यूचुअल ट्रांसफर में सबसे मेन जरूरी चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी होती है। यदि ये आपका टाइम टू टाइम आपकी म्यूचुअल पार्टनर की और आपकी फ़ाइल सेम लेवल पे चलती है तो आपका म्यूचुअल ट्रांसफ़र का प्रोसेस बहुत जल्दी और बहुत फास्ट कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट रीज़न, जैसे कि आपकी फ़ाइल फाइनल स्टेज तक चली गई हो लेकिन DRM या DPO ने कोई वैलिड रीज़न से अप्रूवल नहीं दिया हो, जैसे स्टाफ की शॉर्टेज होना, तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र कैंसिल हो जाता है। तो ये थे म्यूचुअल ट्रांसफ़र कैंसिल होने के पॉइंट्स और यहाँ वीडियो ख़त्म होती। सबसे पहले हमने कुछ सवाल लिए थे और उसके बाद हमने कंप्लीट प्रोसेस म्यूचुअल ट्रांसफ़र की आपको बताई। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक मुझे और ऐसे रियल हेल्प इन्फॉर्मेशन बनाने के लिए मोटिवेट करता है। कमेंट ज़रूर करें, बताएं आप किस जोन से हो और किस टॉपिक पर अगला वीडियो चाहिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि यहाँ मिलेगा आपको असली ग्राउंड लेवल रेलवे का ज्ञान बिना किसी कन्फ्यूजन के। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेफ ड्यूटी और सेफ एंड स्ट्रॉन्ग फ्यूचर। जय हिंद, MSR रेलवे।